प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरा ये स्टोरियों का कलेक्शन बहुत पसंद आता होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम सुनेंगे एजी गार्डनर की ऑल अबाउट ए डॉग स्टोरी। इसमें जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक आप लोगों को बस दिख रही है। बहुत ठंडी की रात थी और उस दिन 2-3 लोग रास्ते पे बस का वेट कर रहे थे। बस आई, जैसे ही बस आई तब 2 औरतें और 1 आदमी जल्दी-जल्दी बस में घुस गए और जो भी खाली सीटें थी उस पे बैठ गए। तो जो यंग लेडी थी वो स्किन जो एनिमल रहता है उसकी स्किन के जैसे उसने ड्रेस पहना था और एक डॉग उसके लैप के ऊपर मतलब उसने पकड़ के रखा था। तभी कंडक्टर टिकट के लिए वहाँ पे आता है तो उसे चांस ही मिल जाता है झगड़ा करने के लिए। वो डॉग को देखता है। डॉग बेचारा बिल्कुल साइलेंट, कोई किसी को ट्रबल नहीं कर रहा था। ऐसी पोजीशन में वो अपनी मालकिन को चिपक के बैठा था। लेकिन ये कंडक्टर जो था ये तो झगड़े के मूड में ही था। वो घूर-घूर के वो लेडी को और वो डॉग को देख रहा था। मिस्टर वेल ने बोला है ना, किसी-किसी को कुछ ऐसे कुछ एम्प्लॉइज़ होते हैं कि जिनको इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं होती है। रूल के सामने वो कुछ भी नहीं देखते हैं। ये आदमी, ये कंडक्टर उसी में से था। पैसेंजर को बिना देखे कि ये रात का टाइम है और एक खूबसूरत यंग वूमन डॉग के साथ, एक डॉग के कारण कैसे? तो उस कंडक्टर ने वो औरत को बोला कि आप इस डॉग को बाहर निकाल दीजिए। तो वो बोली कि मैं इस ठंडी के टाइम में डॉग को और मैं खुद नहीं निकल सकती, तो तुम एक काम करो, मेरा नाम, मेरा एड्रेस ले लो, ताकि जब भी तुम्हें कोई कंप्लेंट करनी होगी, कुछ किसी को कुछ बताना होगा, चैलेंज करना होगा तो रिप्लाई हम दे देंगे। फिर भी वो उसे बोलता रहा कि तुम्हारे डॉग को बाहर फेंक दो। तो वो औरत बोलती रही कि नहीं, ऐसे वेदर में मैं इसे बाहर फेंक नहीं सकती, ये मर जाएगा, ये बाहर नहीं छोड़ सकती। वो जो औरत उसके पास बैठी थी वो भी बोली आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। वो औरत के साथ जो भी उसका कंपेनियन था वो भी बोला कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो कंडक्टर ने बस रोक दी और बोला जब तक ये बस में से ये डॉग बाहर नहीं जाएगा तब तक बस आगे नहीं जाएगी। वो खुद गाड़ी के नीचे, बस के नीचे आके जो फुटपाथ होती है वहाँ पे जाके खड़ा हो गया और प्रतीक्षा करने लगा जब तक कि वो औरत कुत्ते को लेके बाहर नहीं आ सकती। अब अंदर बैठे जो लोग थे उनका गुस्सा उबल रहा था क्योंकि रात का टाइम था, बहुत ठंडी बढ़ रही थी और गाड़ी जो है, बस जो है, रास्ते के एक कोने में खड़ी थी। तो वो जो औरत उसके साथ बैठी थी दूसरे पैसेंजर में, वो बोली थी कितना बेशर्म आदमी है, ये तो हिटलर से भी गए गुजरा है। हम लोगों ने ना पुलिस को बुलाना चाहिए और ऐसे आदमियों की रिपोर्ट कर देनी चाहिए। दूसरी औरत बोलती है कि हम लोगों ने ना उसको अपने बस के जो पैसे भाड़ा जो लिया है वही मांग लेना चाहिए। लेकिन वो कुत्ते को लेके जो औरत बैठी थी वो साइलेंट थी। बेचारा कुत्ता मासूम सा वो अपनी आँखों को बंद चालू एक डिम लाइट के जैसे कर रहा था और उसे तो बेचारे को पता भी नहीं था कि ये सब झगड़ा उसी के कारण हो रहा है। तभी कंडक्टर के पास एक आदमी नीचे उतरा और उसे पूछा कि तुम्हारा नंबर 2। वो बहुत गुस्से से बोल रहा था कि जैसे सच्ची में वो कुछ उस कंडक्टर के खिलाफ कुछ करेगा। तभी वो कंडक्टर रूल के हिसाब से चलने वाला, उसने बोला वहाँ पे बस पे ही लिखा है मेरा नंबर, आप वहाँ से ले लो। वो औरत भी उसके पीछे उतरी और बोली कि हम लोगों का जो तुम लोगों ने जो भाड़ा लिया है वो भाड़ा हमें दे दो। तो कंडक्टर बोला कि कौन सा भाड़ा? मैं भाड़ा नहीं दे सकता, आपको चाहिए तो आप लोग इधर ही बस में वेट करो जब तक कि ये खाली नहीं होती। 2-3 जो लोग थे वो उतर गए और वो अपनी राह पे चलने लगे। लेकिन ये अपने ही शासन पे बैठा खड़ा था। ड्राइवर जो है, ड्राइवर उसके साथ बातें करता रहा लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं आया। दूसरी बस आई, दूसरी बस आके शॉट करके चली भी गई। पैसेंजर थे कुछ, वो पैसेंजर ने शाउट किया रोकने के लिए, फिर भी नहीं। तो जो औरत है वो यंग वुमन को बोलती है कि ये सच्ची में क्या विलन है। एक आदमी उठता है और वो कंडक्टर की जगह, मतलब वो जो बेल है वो बेल ज़ोर से बजाता है। तभी वहाँ पे ड्राइवर जाके बोलता है कि कंडक्टर कौन है? तू है क्या कंडक्टर? तो जो आदमी ने बेल बजाया था वो कुछ भी आंसर नहीं देता है और देखता रहता है। फिर ड्राइवर अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है और अपना जो काम है वो देखता रहता है। उसे लगता है कि शायद से कुछ होगा। तभी वहाँ पे एक पुलिसमैन आ जाता है और पुलिसमैन अंदर जो घटना घट रही है, मतलब वो औरत एक कुत्ते को लेके बैठी, वो देखता है और फिर उसको प्यार से बोलता है कि देखिए, एक रूल ऐसे है कि आप कुत्ते को लेके यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं। एक काम कीजिए, आपका नाम और एड्रेस दे दीजिए। तो वो बोलती है
मैंने कब मना किया था? मैंने तो उसको बोला था कि मेरा नाम और एड्रेस लिख लो, लेकिन वो कंडक्टर है कि वो तो सुनने के मूड में ही नहीं है। तो पुलिसमैन बोला अच्छा ठीक है, मैं ही जाता हूँ। और वो जो उसके और साथीदार हैं 2, उनको भी लेके कांस्टेबल को लेके आता है और बातें करता रहता है कि इस अब कुत्ते को क्या किया। वो बेचारा कुत्ता तो साइलेंट बैठ के अपनी आँखों को बंद चालू कर रहा था। कंडक्टर तब तक है ना फुटपाथ पे इधर-उधर चल रहा है। जैसे कि कोई जो कैप्टन होता है, कोई बहुत बड़ी जंग जीती होगी ऐसे। तो यंग वुमन जो है वो नीचे उतरती है और उसको बड़ी ही डरावनी आवाज़ में उसको बोलती है, चिल्लाती है। लेकिन वो आदमी तो किसी का कुछ सुनने के मूड में नहीं है। जैसे ही रात ठंडी थी, वैसे ही वो बिल्कुल इमोशनलेस बन गया था, ठंडा बन गया था। वो औरत उन पुलिस वालों को भी बोलती रही कि आप भी कुछ काम के नहीं हैं। एक जगह पे खड़ा होके आप भी ड्रामा कर रहे हैं। और कुछ नहीं, बेचारी फिर नीचे आई, देखने लगी इधर-उधर। उसके साथ जो भी लोग थे, वो यंग मैन जो बस में बैठा था, वो भी बिल्कुल साइलेंट था। उसका जो गुस्सा था, वो कोई कम कर नहीं सकता था। उसके साइड में कोई नहीं था। बस जो थी, वो धीरे-धीरे पूरी एम्प्टी हो गई थी। वो जो आदमी जिसने नंबर माँगा था गुस्से से कंडक्टर का, वो भी ऐसे लग रहा था कुछ तो करेगा, लेकिन वो भी जैसे ही उसको पता चला कि कुछ नहीं हो सकता, वो भी वहाँ से भाग गया था। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। अभी कहानी बाकी है, असली कहानी तो बाकी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा इस कहानी में कि किस तरह से एक एक करके लोग बस खाली करते गए उस पे से, उस कंडक्टर के रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से। ठीक है। तो जब सब लोग सीट खाली कर रहे थे बसेस के, तो उन सब में एक आदमी था जो बस पे अभी भी बैठा हुआ था और वो सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें नोटिस करते हुए उस आदमी ने देखा कि जब सारे पैसेंजर्स चले गए तंग आके, तो वो जो कंडक्टर था वो काफ़ी प्राउड फील कर रहा था, जैसे उसने कोई विक्ट्री हासिल कर ली हो। क्यों? क्योंकि वह अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से लोगों को उतरवा दिया, उसने गाड़ी से लोगों को उस ठंडी में घर भेज दिया, मगर उसने अपना रूल नहीं तोड़ा। तो उसको ऐसा लग रहा था कि उसने कोई विक्ट्री हासिल कर ली हो। ठीक है। बट वहाँ पे जो लास्ट पैसेंजर बैठे थे वो कोई और नहीं, मिस्टर एजी गार्डनर थे, इस कहानी के के ऑथर। ठीक है। तो वो कंडक्टर से बोलते हैं ये बात कि तुमको कैसा फील हो रहा है। तो द कंडक्टर यूज टू डिस्क्राइब कि मैंने इतना अच्छा काम किया, मैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से इन लोगों को घर भेज दिया, बट आई डिडंट ब्रेक इट। मैंने अपने रूल्स नहीं तोड़े। मुझे तो अच्छा फील होना चाहिए ना, मैंने तो विक्ट्री हासिल कर ली है। तब उसको एजी गार्डनर बोलते हैं कि देखो, रूल्स एंड रेगुलेशंस इज नॉट अ बैड थिंग, यू मस्ट हैव इट, यू मस्ट फॉलो इट। ठीक है। सबकी लाइफ में होता है, सबको फॉलो करना होता है, बट रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना और एक डिक्टेटरशिप होने में बहुत फर्क होता है। तुमने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके अगर कुछ अच्छा किया होता तो डेफिनेटली आई वुड हैव अप्रिशिएटेड यू। बट तुमने क्या किया? सारे पैसेंजर्स को इतनी ठंडी में सबको पैदल घर भिजवा दिया, सबके किराए भी तुमने लिए, सबको घर भी नहीं पहुंचाया, सब इतनी ठंडी में खुद से गए। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर इनमें से किसी के साथ कुछ इस ठंडी में बुरा हो जाता है तो क्या तुम इसके लिए अपने ऊपर जिम्मेदारी लोगे? क्या तुमको बुरा नहीं लगेगा? ये सारी बातें जब एजी गार्डनर उसको कहते हैं, तब कंडक्टर को रियलाइज होता है कि उसने क्या गलती करी है। तो दोस्तों, इस कहानी का एक ही मोटिव होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स टोटली नेसेसरी, बट वहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि जहाँ पे ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए, वहाँ पे आप रूल्स एंड रेगुलेशंस का डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। ठीक है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।